को ऐसा लग रहा है मैं ही जीता हूँ। मैं जैसा खेल रहा था वो भी मेरी एक स्ट्रेटेजी थी कि मुझे आराम से खेलना है। मुझे उम्मीद थी कि मैं जीत जाऊँ, कि साइकोलॉजिकली थोड़ा सफर कर रहा था। जी अभी आपके पापा ने कहा जैसे कि हार भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है? हाँ, मैं तो खुश हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ही जीता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्यार मिल रहा है और मेरी दोस्त को ट्रॉफी मिला है। मैं टॉप 2 तक पहुंचा, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैं ओवरऑल खुश हूँ। मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं हारा हूँ। बट कहीं ना कहीं जब आप कॉम्पिटिशन जाते हैं जीत की उम्मीद रहती है, शूट करते हो वो आपकी हाँ, मुझे उम्मीद थी कि मैं जीत जाऊँ, क्योंकि जब टॉप 2 तक पहुंचा, रणवीर भाई को भी पीछे छोड़ दिया हम लोग ने, और मैं और भवाएं हम लोग टॉप 2 तक पहुंचे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ही जीतूंगा। लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, यहाँ तक पहुंचाया, तो लगता है आगे भी पहुंचाएंगे और मैं जीत जाऊंगा। मुझे ऐसे ही लग रहा था। लेकिन कि जब मैं नहीं जीता तो फिर मुझको उसका बुरा नहीं लगा कुछ। मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली, क्योंकि मैं तैयार था कि अगर नहीं भी जीतूं तो मुझे पॉजिटिव रहना है और खुश होना है, क्योंकि हम लोग टॉप 2 में हम 2 गहरे दोस्त पहुंचे। हम दोनों दोस्त साथ में टॉप 2 में पहुंचे, वही मेरे लिए बड़ी बात है। मेरे टेल मी ये जर्नी, ये एक मुकाम जो आपने आज अचीव किया है, ये कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए और आपकी जो रैपर कम्युनिटी उनके लिए है? रैपर कम्युनिटी के लिए, मेरे लिए बहुत अहम तोहफा है एक तरीके का, कि हम लोग को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, अपनी कला को, अपने हुनर को, अपनी कम्युनिटी को, अपने एरिया को, अपनी अदब तहजीब को, अपनी पर्सनालिटी को हम लोग ने रिप्रेजेंट किया। हम सबके सामने आए, लोगों से प्यार मिला, लोगों ने एक्सेप्ट किया हमको, यहाँ तक पहुंचाया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसको अच्छे से कैपिटलाइज करना है और इसको इन कैश करना है, बस बाहर निकल के इसको कंटिन्यू करना है। बस मैं अच्छी उम्मीद रख रहा हूँ लोगों से। और मुंबई 70 के लिए कितना इम्पोर्टेंट था? मुंबई 70 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे लोग, मेरे हुड के लोग यहाँ आए, उन लोग मुझसे मिले, मुझसे बातचीत किए, बहुत खुशी जाहिर की। उन लोग सब बहुत खुश है कि मैं यहाँ तक पहुंचा और हम सब साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं। थ्रूआउट द जर्नी कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, सोकर आगे पहुंच गए हो, हाउ डू यू टेक ऑल ऑफ दैट? मुझे लगता है कि मेरे मेडिकेशन की वजह से मैं थोड़ा लेजी था और मैं सोच रहा था कि मैं पहले थोड़ा लेड बैक खेलूंगा और फिर अचानक से मैं फुल फायर हो जाऊंगा। तो वैसा होने का मेरे को मौका ही नहीं मिला और फाइनले आ गया। तो मैं जैसा खेल रहा था वो भी मेरी एक स्ट्रेटेजी थी कि मुझे आराम से खेलना है, मुझे काम रहना है, लेड बैक रहना है, ज्यादा उसमें घाई नहीं किया, ज्यादा थोड़ा एक्टिव मैं और हो सकता था। तो वो क्रिटिसिज्म को मैं अच्छे से लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वहां नहीं हुआ तो मैं लाइफ में एक्टिव हो जाऊंगा। और कहीं ना कहीं थ्रू द जर्नी आपने एक बार कही थी कि गली बॉय डिड नॉट डू एज मच गुड एज बैड टू यू। क्यों कहा आपने इस तरह के स्टेटमेंट को? क्योंकि मुझे लगता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, जो भी मेरे साथ हुआ। मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा सफर कर रहा था कि उसमें 2 बीवियां बताई है, 2 गर्लफ्रेंड्स बताई है। हालांकि हम लोग ऐसे है नहीं, हम लोग भले से गरीब थे, छोटे घर से थे और आईपैड यूज करके मैं आगे बढ़ा। वो सब कहानी की सच्चाई है, लेकिन उसमें बहुत सारा कुछ फिक्शनलाइज किया गया था। वो फिक्शन की वजह से अपनी इंडियन ऑडियंस है, उन लोग को ये समझता नहीं कि फिक्शन क्या होता है। उन लोग को तो यही लगा कि नावेद भाई की कहानी है, नीसी भाई की कहानी है। तो वो चीज मुझे अफेक्ट कर रही थी अंदर ही अंदर। मैं मुझे खाई जा रही थी वो चीज। लेकिन फिर मैं जब उसको शेयर किया, मैंने वेंट आउट किया, तो मुझे बेटर फीलिंग आई और अब मैं पॉजिटिव हूँ। कहीं ना कहीं लगता है कि वो इमेज आप चेंज कर पाए हो इस शो के? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है मुझे मौका मिला तो मैंने उसका पूरा इस्तेमाल किया मौके का। और मैंने काफी हद तक जो एलिगेशंस थे, जो पर्सपेक्टिव था, वो बदल गया। अभी लोग मुझे दूसरी नजर से देख रहे हैं। अनीस अपने बारे में अगर कुछ डिस्कवर किया हो बिग बॉस की जर्नी, तो वो क्या होगी? मैं बहुत फूडी हूँ, मैं बहुत लेजी हूँ। मेरे को पता चला ये, मुझे ऐसा लगता था कि दूसरे लोग के साथ रह के मुझे पता चला कि मेरे बारे में कि मैं टॉलरेंट हूँ, मैं चीजों को आराम से लेता हूँ, मैं एक काम मिजाज का लविंग पर्सन हूँ। तो ये सब मुझे रियलाइज। लास्टली वन रैप फॉर आवर इंडिया टुडे ऑडियंस। इंडिया टुडे बोले तो इंडिया आज, इसको देख ले, डेजी दबा करेगा राज। मेरे सर पे ताज, ट्रॉफी नहीं तो क्या, माफी मिलेगी, लोग की साफी मिलेगी, इंसाफ मिलेगा, साथ बचेंगे। मुंबई नंबर 70, डेजी दबा। थैंक यू सो मच नेथन, ऑल द बेस्ट।